नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सबकी तबीयत बहुत अच्छी होगी। खड़े रहकर करने के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस हम आज देखेंगे, जिनको बहुत दर्द है घुटनों में, जो लोग नीचे बैठकर भी कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिनको गर्दन में बहुत दर्द है, जिनके घुटनों की दर्द की वजह से वो कुर्सी में भी ज़्यादा देर बैठकर कुछ एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। उन सब के लिए खड़े रहकर करने वाली ये कुछ सिंपल स्ट्रेचेस है, आप ज़रूर करिए। 8 दिन अगर आप ये रोज़ करेंगे ना, आपकी गर्दन का दर्द, घुटने का दर्द बहुत राहत मिलेगी आपको। सारे मसल्स इससे अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं, तो आपको चलने फिरने में भी अगर दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी। ज़रूर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कितना राहत मिली। पहले हम हाथ को फ्री कर लेंगे। 3 बार आगे से सर्कल करना है हमें और 3 बार पीछे से। हाथ देखिए मेरा एकदम स्ट्रेट रखा है मैंने, खाली मैं हाथ घुमा रही हूँ और वो भी एकदम आहिस्ता से। आप जितना धीमे से करेंगे ना, उतना आपको जल्दी आराम मिलेगा। मसल्स को हमें कहीं पर भी झटका नहीं देना है, खींचना नहीं है, ज़ोर नहीं लगाना है, हमें एकदम स्मूथली करनी है सभी एक्सरसाइजेस। अभी हम गर्दन आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे घुमानी है, कंधे सीधे, कंधा ऊपर उठाना नहीं है। ये मूव मैंने बहुत बार दिखाई है, इसीलिए एक ही बार दिखा रही हूँ। मेरे सभी वीडियोस में आखिर के स्ट्रेचेस में ये रहता है। अभी हम गर्दन का चक्र करेंगे। ये चक्र भी देखिए, कंधों का कहीं पर भी मैंने झटका देकर ऊपर उठाया नहीं है, खाली हमें गर्दन अच्छे से आहिस्ता से घुमानी है। अभी ये हम कंधों को फ्री कर लेंगे, दोनों कंधों को हाथों से पकड़कर पूरी तरह से हाथ हमने अच्छे से घुमाने हैं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। कंधे एकदम फ्री हो जाएंगे। ये और एक सिंपल एक्सरसाइजेस है, लेकिन अगर आपको शोल्डर में तकलीफ़ है तो ये एक मूव से आपका शोल्डर एकदम आसानी से फ्री हो जाएगा। और एक सिंपल मूव, हाथ हमने देखिए कंधों की रेखा में हाथ सीधे रखकर तलवे ऊपर की तरफ एकदम स्ट्रेट रखी है और आहिस्ता से हमें खाली हाथों को पीछे की तरफ खींचना है। कंधों में जो खिंचाव महसूस होगा ना आपको, उससे आपके कंधे एकदम फ्री हो जाएंगे। आपको कुछ भी तकलीफ़ होगी ना तो तुरंत दूर हो जाएगी। और एक सिंपल मूव है ये, दोनों हाथों को हमने कमर के ऊपर रखा है, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर ले लिया है और हमने कमर से दाई तरफ बाई तरफ, नीचे और पीछे की तरफ अच्छे से देखिए। मेरे पैर एकदम स्ट्रेट रखे हैं मैंने, पैरों को हमने कहीं पर भी मोड़ना नहीं है, घुटने भी हमने एकदम स्ट्रेट रखने हैं। पूरे तरह से पैर अच्छे से ज़मीन पर टिका के रखिए और बाद में ये करिए, आपको बहुत राहत मिलेगी कमर दर्द में। घुटने भी बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं ना, ये एक्सरसाइज करने से आपके घुटने के मसल्स को इतना अच्छा स्ट्रेच मिलता है ना, फ्री हो जाते हैं घुटने। ज़रूर करके देखिए, ये ज़रूर करके देखिए। जो सीनियर सिटीजन्स नीचे बैठ नहीं सकते, कुर्सी में भी ज़्यादा बैठ नहीं सकते ना, ये सिंपल मूव करके आप अपने शरीर को एकदम अच्छे से स्ट्रेच ले सकते हैं। खाली पेट के मसल्स और ऊपर छाती के मसल्स तक ये पूरी तरह से खिंचाव मिलता है। नीचे तलवों को भी अच्छी तरह से खिंचाव महसूस होता है। खाली पेट आप ये कर सकते हैं, आप खाने के बाद 3 घंटे तक, और सुबह अगर आपने कुछ नहीं खाया है तो सुबह करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और ये एक सिंपल मूव है, देखिए दोनों पैर अच्छे से ज़मीन पर टिकाए हुए हैं, पैर एकदम स्ट्रेट, और एक हाथ शरीर से लगा कर रखना है, दूसरा हाथ हमने स्ट्रेट ऊपर सीधा किया है और वो कान को हमारे टच होना चाहिए अच्छे से।
एकदम अच्छा खिंचाव महसूस होगा आपको। आपके घुटने, कमर और गर्दन तीनों पर ये इतना अच्छा असर डालता है ना, आपका शरीर एकदम फ्री हो जाएगा। हर एक मूव हमें 3 बार करनी है। ये साइड के मसल्स जो ज़्यादा एक्स्ट्रा का फैट मसल ऊपर चढ़ा हुआ होता है ना, वो एकदम जल्दी उतर जाता है। और एक ये सिंपल मूव है, अगर आपने ये पहले सारे बताए हुए एक्सरसाइजेस रोज़ कर ले तो ये आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं तो बहुत ज़्यादा खिंचाव लेकर मत करिए। जितना हो सकता है आसानी से कर सकते हैं उतना ही करिए। अगर ज़्यादा झुकने को नहीं हो रहा है तो मत करिए। हमें कहीं पर भी ज़ोर लगाकर या फिर कुछ झटका देकर ऐसा कुछ नहीं करना है। प्लीज़ मत करिए। आपको जितनी तकलीफ़ है वो राहत मिलनी चाहिए, हमें तकलीफ़ बढ़ानी नहीं है। जितना दर्द हो रहा है ध्यान में रहेगा तो चलेगा, लेकिन दर्द और एक सिंपल बढ़ना नहीं चाहिए। ये हम 3 तरह से करेंगे। हाथों को स्ट्रेट कंधों की रेखा में रखना है और उसी दिशा में हमें ये पीछे खींचने हैं हाथों को। एक बार ये देखिए, ऊपर नहीं नीचे नहीं, एकदम स्ट्रेट बीच में। ये हो गई एक मूव। हाथों को पीछे खींचना है एकदम आहिस्ता से। 2 बार फिर से सामने की तरफ, हाथ नीचे। इसी मूव को हम और एक तरीके से देखेंगे। हाथ स्ट्रेट कंधों की रेखा में। अब की बार हमें ऊपर करने हैं, हाथ ऊपर करके ऊपर की दिशा में रख के हाथ पीछे खींचने हैं। रिलैक्स। और एक बार करेंगे। हाथों को स्ट्रेट पीछे की तरफ खींचना है। रिलैक्स। और एक बार। ये हाथ देखिए मेरे पूरी तरह से स्ट्रेट हैं हाथ, कहीं पर भी हमने बीच में हाथों को मोड़ना नहीं है, एकदम स्ट्रेट। रिलैक्स। हाथ नीचे। हर मोमेंट के बाद हाथों को रिलैक्स करके नीचे लाना है। और एक तरीके से ये देखेंगे, नीचे की तरफ हाथ स्ट्रेट पीछे खींचने हैं। एक बार और एक बार करेंगे। एकदम स्ट्रेट रखने हैं हाथ, हमें खाली कंधों में खींचाव महसूस करना है। 2 बार और एक बार करेंगे। 3 बार। छाती के मसल्स पूरी तरह से इसमें खींच जाते हैं। आपको सांस बहुत अच्छे से महसूस होगी, आपको भी, कि हम अच्छी तरीके से सांस ले रहे हैं। दोनों कंधों के मसल्स, पैर के मसल्स पूरी तरह से खींच जाते हैं इसमें। और एक हम एकदम आसान तरीका देखेंगे। एकदम सिंपल मूव है, लेकिन आपकी सारी तकलीफ़ें, लगभग सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी अगर आप ये कर सके तो। दोनों हाथों की उंगलियां हमें पीछे एक दूसरे के अंदर फंसा लेनी है। हाथों को अच्छी तरीके से पकड़ना है। देखते हैं हम पीछे से कैसे करना है। ये देखिए, हाथ एकदम स्ट्रेट रखने हैं और दोनों पैरों के अंदर 1 से 1.5 फीट का गैप। हाथों की उंगलियां एक दूसरे के अंदर फंसा के अच्छे से पकड़नी है और हमें एकदम आहिस्ता से ऊपर की तरफ देखते हुए एकदम स्लो पीछे की तरफ झुकना है। जो हमारे रीढ़ की हड्डी हमेशा हम पूरे दिन में आगे की तरफ झुका के ही रखते हैं, उसे हमने एक अच्छा ऐसा स्ट्रेच ले देना है कि आपके सारे शरीर में वो आपको स्ट्रेच महसूस होगा। पूरा शरीर आपका खींच जाएगा। आपके घुटनों की तकलीफ़, आपके गर्दन की तकलीफ़, बहुत ही आपको आराम मिलेगा। ये देखिए, अगर आप हाथ एक दूसरे के अंदर फंसा नहीं सकते तो ऐसे पैरों के ऊपर आप हाथ रख कर भी नीचे जा सकते हैं, झुक सकते हैं। खाली ध्यान रखिए कि आप गिर न जाए। अपना बैलेंस अच्छे से कर लीजिए। दोनों पैरों को ज़मीन पर ऐसे फंसा के रखना है हमें, ताकि हम गिर न जाए। और दोनों पैरों के अंदर हमने गैप भी ले लिया है ताकि आप ना गिर सकें। जो साइड के मसल्स रहते हैं ना, उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा का फैट होगा वो भी आपका कम हो जाएगा। अगर आप ये रोज़ करेंगे ना,
8 दिनों तक रोज़ करिए, आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। जो सीनियर सिटीजन्स है वो भी ये एकदम आसानी से कर सकते हैं। बस रोज़ करिए आप, तो आपको हो जाएगा आसानी से। और ये एक सिंपल मूव है, दोनों पैरों के अंदर 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों पैर ऊपर की तरफ एक दूसरे के अंदर उंगलियां फंसाई हुई, और हमें इसी पोजीशन में कमर से ऊपर क्या पूरा हिस्सा शरीर का एक बार दाईं तरफ, एक बार बाईं तरफ पूरी तरह से झुकना है। जितना हो सकता है उतना, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है। आप देखिए मेरा शरीर, मैं कहीं पर भी शरीर को ज़ोर से झटका नहीं दे रही हूँ, एकदम आहिस्ता से। आप जितना आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ना, नीचे आसानी से आप जा सकते हैं। कहीं पर भी हमें होल्ड नहीं करना है, खाली हम नीचे जाएंगे और तुरंत ही आहिस्ता से सीधे हो जाएंगे। 2 बार हो गया। जितना जा सकते हैं उतना जाना है। देखिए, अगर आप इतना ही जा सकते तो इतना जाइए, अगर आप नहीं हो सकता आपको नीचे जाना तो मत जाइए। रोज़ प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से नीचे तक जा सकते हैं। कहीं पर भी हमने ज़ोर नहीं देना है, शरीर को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देनी है। और एक सिंपल मूव देखेंगे, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के अंदर फंसाई हुई, आसमान की तरफ पूरा शरीर खींचा हुआ, और इसी पोजीशन में हमें पैर, देखिए मेरे पैर एकदम स्ट्रेट ज़मीन के ऊपर अच्छे से फंसाए हुए हैं। पूरा शरीर का वज़न पैरों के ऊपर है, हाथों की उंगली एक दूसरे के अंदर फंसाई हुई, ऊपर की तरफ खींची हुई, और हमें कमर से पीछे होकर जो पीछे की वॉल है वो देखनी है। खाली गर्दन से पीछे नहीं देखना है, पूरी तरह से शरीर को हमने पीछे की तरफ घुमाना है। जो बीच का पूरा एक्स्ट्रा का फैट पेट के ऊपर, सीट के ऊपर, वो सारा निकल जाएगा अगर आप ये रोज़ करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। जिनको भी कमर दर्द की तकलीफ़ है वो ये ज़रूर करें। जो हम कपड़ा निचोड़ते हैं, तब जैसे कपड़े को हम निचोड़ते हैं, उसी तरह से हमारे पीठ के सारे मसल्स को, रीढ़ की हड्डी को इससे पूरी तरह से हम निचोड़ते हैं। ज़रूर ये ट्राई करिए आप, आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी इससे। आपने अगर पहले सारे एक्सरसाइज कर लिए हैं ना, तो ये आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है ज़्यादा पीछे की तरफ देखना, तो जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए। रोज़ प्रैक्टिस के बाद आप ये एकदम आसानी से कर सकते हैं। करने के बाद इतना आनंद मिलेगा ना आपको, आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। पूरे शरीर में से चेतना निकल आएगी नहीं, शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। और एक हम सिंपल मूव देखेंगे। ये सारे एक्सरसाइजेस खड़े रहकर करने वाले ही हैं। जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उनकी तकलीफ़ ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे कम कर सकते हैं, यही सोचकर ये मैंने तय किए हैं एक्सरसाइजेस। दोनों पैरों के अंदर 1 से 1.5 फीट का अंतर लेकर अच्छे से खड़े रहना है। दोनों हाथों को स्ट्रेट ऊपर करके, जितना हो सकता है उतना हम ऊपर जाएंगे। जितना ऊपर जाएंगे अच्छे से, उतना ही आप आसानी से नीचे झुक सकते हैं। घुटनों को मोड़ना नहीं है, घुटने एकदम स्ट्रेट। जितना आसानी से अगर आपके हाथ जा सकते हैं पीछे तो ठीक है, मेरे जा रहे हैं, आपके नहीं जाएंगे, पहली बार कर रहे हैं तो शायद आप नीचे झुक भी ना सके। जितना हो सकता है उतना ही करना है हमें। लेकिन एक ज़रूरी बात कि हमें पैर एकदम स्ट्रेट रखने हैं, घुटने कहीं पर भी हमने मोड़ने नहीं हैं। आप अगर इतना ही हो सकता है आपसे तो इतना ही करिए, ज़्यादा ज़ोर मत लगाइए। शरीर को कहीं पर भी हमने खींचना नहीं है। आपके पीठ के मसल्स, पैर के मसल्स पूरी तरह से इसमें
एक्टिव हो जाते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो इतना ही करिए, जितना हो सकता है उतना करिए। हो सकता है आपको इतना ही हो सकता है, नीचे आप जा सकते नहीं, ज़मीन को नहीं आपके हाथ लगेंगे तो मत करिए। जितना हो सकता है उतना करिए। बहुत इम्पॉर्टेंट मूव है ये। आपको करने के बाद तुरंत पता चल जाएगा कि आपके घुटने की दर्द में, जो आप नीचे बैठ भी नहीं सकते, कुर्सी पर भी ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, ये करेंगे ना आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। घुटना का तकलीफ़ है, अभी आप बोलेंगे कि इसमें तो घुटने का कुछ इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ये घुटने के दर्द के लिए नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं है, ये घुटने के दर्द के लिए ही है। पैर पूरी तरह से आपका खींच जाएगा ना तो घुटने के मसल्स में पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे मसल्स। आपको तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। खाली देखने के बाद ही कमेंट मत करिए, पहले करिए और बाद में कमेंट करिए कि आपको कितनी राहत मिली। आपका एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक सिंपल मूव देखेंगे हम। हमें वॉल का सहारा लेकर खड़े रहना है। ये देखिए, मैंने दोनों पैरों के अंदर थोड़ा गैप लिया है और जैसे हम पूरी तरह से हाथ वॉल के ऊपर अगर फिराएंगे तो कैसा होगा, उसी तरह से हमें ये हाथ फेरने हैं वॉल के ऊपर। अच्छे से प्यार से एकदम आहिस्ता से वॉल को टच करके, हाथ एकदम स्ट्रेट है मेरे, आहिस्ता से, एक मिनट, एकदम आहिस्ता से हाथ वॉल को पूरी तरह से टच करते हुए ऊपर की तरफ ले जाने हैं। अगर हो सकता है तो हाथ फंसाइए एक दूसरे के अंदर, अगर नहीं हो सकता है तो मत फंसाइए, खाली ऊपर की तरफ खींचना है शरीर को। पैरों को अच्छे से जमाना है ताकि आप गिर ना जाए। और एक बार करेंगे। अच्छे से वॉल को हाथ फेरना है, प्यार से उसे टच करते हुए एकदम आहिस्ता से। आप जितना आहिस्ता से करेंगे ना आपको ज़रूर राहत मिलेगी। इसके बाद और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मूव है, लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप ये ज़ोर ज़बरदस्ती करके मत करिए। थोड़ा प्रैक्टिस करिए, पहले 8 दिन, बाद में ही करिए। लेकिन अगर जो हो सकता है, जो कर सकते हैं, वो ज़रूर ट्राई करें ये मूव। ये देखिए मैंने क्या किया है, पूरी तरह से शरीर वॉल को चिपका के लिया है। हाथों से वॉल को थोड़ा सा सहारा लेकर दोनों पैरों को ऐसे एड़ियाँ ऊपर की तरफ उठा के हमें पैर के तलवे के आगे के हिस्से के ऊपर पूरे शरीर का हमने वज़न लेना है। जिनको एड़ी के दर्द की तकलीफ़ है वो ये मूव ज़रूर करिए। आपका एड़ी का दर्द एक ही दिन में ठीक हो जाएगा अगर आप ये करेंगे ना रोज़। जब भी काम करते हैं तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद शरीर पूरी तरह से थक जाता है। आप ये सिंपल मूव करके देखिए, ऐसे खड़े रहना है, शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। अभी करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन का स्टेप्स पहला है ये, ऊपर की तरफ एड़ियाँ उठाई हुई, पूरे शरीर के ऊपर खिंचाव महसूस होता हुआ आप ऐसे चल भी सकते हैं। ये देखिए, लेकिन मैंने पहले ही बताया है जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है वो ये ट्राई ना करें प्लीज़। जितना हो सकता है उतना ही करिए। फिर से वॉल की तरफ जाकर रिलैक्स। ये सारे एक्सरसाइज करिए। आपके पैर के मसल्स, रीढ़ की हड्डी के मसल्स, चेस्ट के मसल्स पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको खुद को ताकत महसूस होगी शरीर के अंदर। ज़रूर ट्राई करिए। रोज़ अगर आप 8 दिन करेंगे ना तो आपको खुद ही महसूस होगा। दोनों पैरों को साथ में लेकर मैंने खड़े रही हूँ मैं, और ये वृक्षासन हम करेंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे के अंदर फंसाया हुआ, जितना होल्ड कर सकते हैं टाइम उतना होल्ड करना है। ये उन्हीं को करना है जो कर सकते हैं, जिनको तकलीफ़ है वो ये ना करे। दोनों हाथों के एक दूसरे के अंदर फंसाकर ऊपर की तरफ पूरा शरीर खींच लेना है और होल्ड करके हमें खड़ा रहना है। वृक्षासन करने के बाद देखते हैं
एक सिंपल मूव, अगर आप वृक्षासन कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को खोल लिया है मैंने, दोनों पैरों के अंदर 1 से 1.5 फीट का एक गैप लिया है। सीधे दोनों पैरों के अंदर अच्छे से गैप लेकर एक हाथ स्ट्रेट और दूसरे हाथ से हमें ज़मीन को टच करना है। अगर आप के तकलीफ़ है ज़्यादा तो आप ये नहीं कर सकते, लेकिन अगर हो सकता है, आपने पहले सारे एक्सरसाइजेस अगर अच्छे से कर लिए तो आप ये एकदम आसानी से कर लेंगे। ये देखिए मेरा हाथ अच्छे से जा रहा है नीचे, लेकिन आपको तकलीफ़ है तो आप नहीं कर सकते। तो क्या करना है, हाथ ऐसे घुटने के ऊपर रखकर थोड़े दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद ये सारे मसल्स जब आपके एक्टिव हो जाएंगे ना, तो आप आसानी से वो कर सकते हैं। पेट का, पीठ का पूरी तरह से एक्स्ट्रा का फैट एकदम आसानी से निकल जाएगा, मसल्स आपके पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे। ये आपके पाचन पर भी बहुत ज़्यादा असर डालता है। जिनको भी गैसेस, ब्लोटिंग की तकलीफ़ है, पेट के मसल्स पूरी तरह से खींच जाते हैं, आपको बहुत राहत मिलेगी। घुटने के पूरे मसल्स खींच जाते हैं, इसमें घुटना का दर्द आपका बहुत कम हो जाएगा। ये घुटने की एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन घुटने के मसल्स पूरी तरह से खींचने के बाद आपको घुटने में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। पैर जिनके बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं उनको भी ज़रूर ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिनको भी गर्दन में पट्टा लगाए बगैर जो लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते, वो ज़रूर ये करिए और बताइए मुझे कि आपको करने के बाद अच्छा लगा नहीं लगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें वीडियो जिनको भी ज़्यादा तकलीफ़ है। धन्यवाद।